अच्छा, हम सीधा ये सवाल पूछे कि सबसे पहले आपका पैसा बढ़ना चाहिए कि विद्या मितान का बढ़ना चाहिए कि रसोइयों का? सारे लोगों का बढ़ना नहीं, चाहिए। सबकी स्थिति अभी खराब है, चाहे आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, कोई भी खुश नहीं। तो आप लोग ये भी नहीं चाहते कि आपके स्कूल की रसोइयों का पहले बढ़ जाए? सबसे पहले हमारा बढ़े। हमको ही नहीं पता कि सर हमारा जो जॉब है वो सिक्योर है कि नहीं है करके। मैं व्यक्तिगत बोलूं तो मैं बोल रही हूं कि हम आए हैं तो मैं हमारी मांगे पूरी हो। बढ़ना सबका चाहिए वैसे, लेकिन पहले किसका बढ़ना चाहिए? हमारा बढ़ जाए तो अच्छा है सर। तनाव में है इसलिए सर, अपने भविष्य को लेकर तनाव में। तो उनको पहले आप प्रमोट करना चाहेंगे कि पहले हमारा मैं बढ़ना? तो अपने आप को प्रमोट करूंगा भाई, मैं यहाँ बस मैं अपने लिए खड़ा हूँ। 10,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार में खर्च किए। मितानिन हो गए और भी जो शिक्षा में और जो भी संविदा में जो लोग हैं उनके में अगर पैसा खर्चा कर देते तो उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ता। सर शिक्षक अगर रोड पे आ रहा है, धरना दे रहा है, इसका मतलब कुछ तो सिस्टम में प्रॉब्लम है। चलिए सरकार एक साथ ना बढ़ाए, उनको भी आर्थिक बोझ आता है मैं समझता हूँ, तो क्रमशः और धीरे धीरे सबका बढ़ा दे। सरकार को जो है इतना तो वेतन राशि का प्रावधान करना चाहिए कि सबका जीवन यापन हो सके। जिसकी अभावग्रस्ता है, जो चिल्ला रहा है उसकी बढ़नी चाहिए। हम चिल्ला रहे हैं, हमारी बढ़नी चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम तो खुद पीड़ित हैं, 6 सालों से पीड़ित हैं। शासन यदि सबको देना चाह रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमारा दुख दूर हो और हम चाह रहे हैं कि सबका भला हो, सबका दुख दूर हो। जिनके लिए आप मांग रहे हैं उन्हीं के बच्चों को हम पढ़ाते हैं और शिक्षा ही वो माध्यम है कि हर व्यक्ति को ऊपर पहुंचा सकता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और हम जहां खड़े हैं ये तूता धरना स्थल है रायपुर राजधानी का। और आप चारों तरफ एक नज़र दौड़ाएंगे, छोटू भाई से कहेंगे एक बार गाड़ियां दिखा दीजिए कि किस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पर्सनल गाड़ियां हैं, कुछ एक गाड़ियों को छोड़ करके बड़ी और महंगी गाड़ियां। इन गाड़ियों से जो है वो लोग आए हैं जो आत्मानंद स्कूलों में टीचर का काम करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या है? इनका कहना है कि इनको जो तनख्वाह मिलती है वो कम मिल रही है और इस कम तनख्वाह के कारण और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये लोग आज जो है सांकेतिक धरना 2 दिन से दे रहे हैं। कल इनका पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। इसके बगल में ही जो है हम आपको धरना स्थल भी ले चलेंगे। धरना स्थल के बगल में जो है सफाई दीदियां भी धरने पर बैठी हैं। बताया जा रहा है उनको तो 8,000 रुपया महीना ही होता है, वो भी पूरे साल भर का, ऐसा बताते हैं। पूछ लेंगे कितना है। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में तमाम धरने चल रहे हैं। डीएड के अभ्यर्थी अपनी नौकरी के लिए करीब 250 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वो भी तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग में ही जो अतिथि शिक्षक हैं वो 20,000 रुपये उनको महीना मिलता है। और वो रिमोट एरियाज़ में, ख़ास तौर पे जो कभी नक्सल प्रभावित इलाके थे जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, स्कूल बंद हो रहे थे, उन स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था को जो है सुचारू करने के लिए विद्या मितान या अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और उनको 20,000 रुपये दिया गया था। और लंबे समय से उनको करीब 10 साल से 20,000 रुपये ही मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि किसी जिसको 8,000 रुपये मिल रहा है वो भी आंदोलन कर रहा है, जिसको 20,000 मिल रहा है वो भी आंदोलन कर रहा है, जिसको 37,000 40,000 रुपये तक मिल रहा है, जो जैसा कि आत्मानंद स्कूल के जो टीचर हैं उनको बताया जा रहा है कि 35-37,000 रुपये मिलता है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। और एक और दुखदाई पहलू ये है कि कुछ समय पहले तक जो सरकारी स्कूलों में जो रसोइये होते हैं, जिनको साल भर में भी जो है बुरा हाल है, 200-250 करीब 2,000 रुपये के आसपास उनका बनता है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। तो किसी को 2-2,500 रुपये मिले उनको भी कम है और जिनको 37,000-35,000 मिल रहा है उनको भी कम पड़ रहा है। अब इन्हीं से पूछ लेंगे हम कि भाई ऐसी और क्या चाहते हैं लाइफ स्टाइल के। गाड़ियाँ तो हैं ही, देखिए तमाम लोगों के पास, अधिकतर लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं। आप नीचे तक जाएंगे तो देखेंगे कि और भी महंगी गाड़ियाँ हैं। बावजूद इसके इनका भी काम नहीं चल रहा है। तो लोग चाहते क्या हैं वास्तव में? या केवल लाइफ स्टाइल लगातार बढ़ाते रहने की जो ललक है वो भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो इनको 2-2,500 रुपये में महीना काम चल रहा है उन पर भी पहले ध्यान दिया जाना चाहिए या पहले इनको जो है वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। सब सवाल हम आज उन लोगों से पूछेंगे। हमारे साथ मैडम है, ये भी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाती हैं। मैडम, कितनी तनख्वाह मिल रही है अभी? सर एक्चुअल में सबका अलग अलग पे स्केल है। जैसे जो लेक्चरर्स है, जैसे मैं लेक्चर अच्छा, मिनिमम से मैक्सिमम बताइए। मिनिमम 25,000 मिलता है, मैक्सिमम 38,100। जी सर। तो आपको कितना मिलता है? मैं लेक्चरर ग्रेड में हूँ तो मुझे 38,100 मिलता है। तो अभी कम पड़ रहा है मैडम?
सर अब यही है कि 6 साल से हम रेगुलर अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं जो रेगुलर टीचर करते हैं, तो उसके परसेप्शन में हमको भी मतलब लग रहा है कि हमको भी उस हिसाब से मिलना चाहिए, जितनी सेवा कर रहे हैं उस हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। एटलीस्ट इंक्रीमेंट तो होना चाहिए हर साल। इतना मेहनत कर रहे हैं उसके बाद हमको अगर एक भी रुपए नहीं बढ़ रहा है तो लग रहा है, इसीलिए सर ये। अच्छा, हम एक बात पूछना चाहते हैं, क्योंकि क्या हम लोग बहुत सारे आंदोलन कवर करते रहते हैं। रसोई संघ के लोग भी आंदोलन कर रहे थे, बताते उनको 2-2.5 हज़ार रुपये भी महीने का नहीं मिल पाता है, और जो शिक्षा मितान हैं उनको भी जो है पैसा नहीं मिल पाता है, उनको 20,000 रुपये फिक्स है 10 साल से। ऐसे ही आपके बगल में ही आपकी जो है वो स्वच्छता दीदियाँ भी हैं, उनको तो साल भर में बता रहे हैं कि शायद 8,000 रुपये मिलता है। तो ऐसी स्थिति में देखो आपके पास तो गाड़ी भी है, तो आपका पहले बढ़ाया जाना चाहिए कि उनका पहले बढ़ाया जाना? दिल पे हाथ रख के मेरा बताइए। ये बोलना है कि सबके लिए जो जिस काम को कर रहा है उसको उसके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। अगर एक डेली वेज लेबर भी उतना मेहनत का काम कर रहा है तो उसको उसके अनुसार पैसा मिलना चाहिए। हम टीचर है, हम स्पेशलाइज्ड एजुकेशन गेन करते हैं, हमने CTET CGTET हर वो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन BEd हर चीज़ हर इन्वेस्टमेंट मतलब अपने ऊपर किया है, उतना इन्वेस्ट करके हम आज इस जगह पे खड़े हैं, तो हमको लगता है कि हमको उतना मिलना चाहिए। नहीं, एक नैतिक उसमें देखा जाए, देखिए लाइफस्टाइल तो आपका कोई दो राय नहीं है कि ठीक नहीं है। सर, ये ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल नहीं है। हर कोई इंसान आज कार नेसेसिटी में आ गया, लग्जरी में नहीं आ गया। आप देखेंगे आसपास सब कोई किराए से करके आए हैं, चाहे अपनी गाड़ी से आए हैं, बट सब कोई कैसे ना कैसे पहुंचे हैं यहाँ तक। तो यहाँ का मकसद यही था मेन कि यहाँ हम पहुंचे एक साथ और अपनी बातों को रखें। अच्छा, हम सीधा ये सवाल पूछें कि सबसे पहले आपका पैसा बढ़ना चाहिए कि विद्या मितान का बढ़ना चाहिए कि रसोइयों का? सारे लोगों का बढ़ना नहीं, चाहिए। अब सरकार के पास तो पैसा फिक्स होगा ना कुछ। सरकार के पास बजट प्लान भी तो होता है ना सर। हाँ, वो तो हर किसी के लिए बजट कर उसी में तो पूछ रहे हैं कि आपका पहले बढ़ना चाहिए कि आप चाहेंगे कि उनका बढ़ जाए? वर्ग का बढ़ना चाहिए, जो जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से उनको। पहले किसका बढ़ना चाहिए? हर किसी का बढ़ना चाहिए सर, जो भी इस आंदोलन में शामिल है हर किसी का बढ़ना चाहिए। तो देखिए कि ठीक है, सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति भी है कि 8,000 पाने वाले भी हैं, 20,000 पाने वाले भी हैं, 2,000 पाने वाले भी हैं, 35,000 37,000 पाने वाले भी हैं। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं जो अपनी गाड़ियों से आए हुए हैं। मैडम, आप लोग कहाँ से आए? सर हम लोग आत्मानंद चंदखुरी से हैं। चंदखुरी से। सब लोग एक साथ आए हैं? हाँ सर। जी सर, सब एक साथ आए हम लोग। आप लोगों को कितनी पैसा मिलता है तनख्वाह? हम लोग लेक्चरर्स है, कुछ टीचर्स है, असिस्टेंट टीचर है, सबका वेतन अलग अलग है। 25 से 37-38 तक ना? हाँ, 25,000 से 38,100 तक। अच्छा, आप ये बताइए कि सबसे पहले आप लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए या वो विद्या मितान लोग भी हैं जिनको 20,000 मिलता है 10 साल से, या फिर जो स्कूलों में जो रसोई हैं उनको तो 2,000 भी नहीं मिलता है? तीसरा, जो आपके बगल में ही धरना दे रही हैं स्वच्छता दीदियाँ, उनको तो शायद साल भर में बता रहे हैं 3,000 रुपये मिलता है। तो पहले किसका पैसा बढ़ना चाहिए? पहले हमारा ही बढ़ना चाहिए सर। उन लोगों का नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, लेकिन पहले हमारा बढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशन को जन्म देता है। और आप देखिए कि आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है और उसमें आप स्कूल के अलावा आपसे हम कितने सारे काम करवाते हैं। मतलब टीचर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लैब का काम, यहाँ तक कि जब जनगणना होती है उसमें भी हम लोग की ड्यूटी लगाई जाती है। SIR, BLO, सारा काम आप हमसे करवाते हैं। सिर्फ टीचिंग का काम आप हमसे नहीं करवाते हैं। तो आप देखिए ना, एक टीचर को आप चाहते हैं मल्टीटास्किंग हो, वो हर फील्ड का नॉलेज भी रखे, और फिर कहीं बच्चों को अगर ले जाना होता है तो वो टीचर ही लेकर जाते हैं। फिर आप ये नहीं देखते कि वो लेक्चरर है कि प्राइमरी टीचर है। तो ये काम तो शिक्षा विद्या मितान भी करते हैं? विद्या मितान इतना काम नहीं करते सर। अच्छा। हम लोग अभी मिशन उत्कर्ष का एग्जाम होने वाला है 6 तारीख से। 6, 7, 8 3 दिन एग्जाम है। एक दिन में आप 2 पेपर ले रहे हैं, फिर 3 दिन में आप कॉपी करेक्शन करके उसकी एंट्री भी मांग रहे हैं। उसमें फिर आप बोलते हैं कि 60%, 70%, 80%, 90, वो क्राइटेरिया भी आपने दिया कि उन बच्चों को अलग कीजिए। फिर उसके बाद उन बच्चों को अलग करने के बाद रिजल्ट इम्प्रूवमेंट भी आप हमसे मांगते हैं, रेमेडियल क्लास भी हम लेते हैं, समर कैंप भी हम करवाते हैं। तो फिर किसका बढ़ना चाहिए सर? पहले आपका बढ़ना चाहिए। सबका बढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारा बढ़ना चाहिए। अच्छा, वो जो आपके बगल में जो बैठे हुए हैं वो स्वच्छता दीदियाँ, उनका भी बढ़ना चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ वो मिड डे मील बनता है क्या? हाँ, मिड डे मील हमारे यहाँ बनता है। वहाँ भी कुछ रसोई होंगे? हाँ, रसोई है। उन लोगों की स्थिति क्या है? सबकी स्थिति अभी खराब है। चाहे आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, कोई भी खुश नहीं है। मेन कारण महंगाई। जिस स्थिति से महंगाई दर बढ़ रहा है और हमारे जो खर्चे हैं,
तो आप लोग ये भी नहीं चाहते कि आपके स्कूल के रसोइयों का पहले बढ़ जाए? सबसे पहले हमारा बढ़े। अच्छा ठीक है भाई, सबसे पहले दीदी लोगों का बढ़ना चाहिए, ऐसी उनकी मांगे। और भी लोगों से बातचीत का। अच्छा ये बताइए कि ये गाड़ी आप लोगों की ही है ना? सर की गाड़ी है। अच्छा, वो भी ईएमआई पे है, तो अभी ईएमआई पे सब लोग ईएमआई पे ही लेते हैं। हम लोग सब लोग कॉन्ट्री करके आए हैं। अच्छा, नहीं तो वैसे जब सर चलते होंगे तब तो अपने ही पेट्रोल डलवाते होंगे, तब तो कंट्रीब्यूट का ऑप्शन बचता नहीं होगा। नहीं, वो तो कभी कभी फैमिली के लिए हाँ, जरूरत के हिसाब से ले जरूरत के हिसाब से। आप भी कहीं जाएंगे तो वो जरूरत के हिसाब से फैमिली जाएगा तो आप कार में जाएंगे। नहीं, हम तो गाड़ी से चलते हैं। देखिए आप लोग का स्टैंडर्ड और एक टीचर का देखिए, आप नहीं, कार से ही चल रहे हैं और हम लोग आप लोग, हम पत्रकारों से तो बराबरी कर ही नहीं सकते, किसी भी हम कीमत लोग में नहीं कर सकते। भिलाई से आपको केवल कवर करने आए हैं, कुछ मिलना नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू सर, आप आए हैं और जितना पेशेंस आप लोग के पास है ना उतना किसी के पास नहीं। आप इतनी देर वेट करते और हैं। सबसे ज्यादा गाली भी खाते हैं, और गोदी मीडिया भी, और नए नए नाम भी आ गए। गाली आप नहीं खाते, सबसे ज्यादा गाली जो खाते हैं ना वो हम लोग हैं, टीचर्स। जितने बच्चों को हम हैंडल करते हैं ना और जितने पेरेंट्स को हैंडल करते हैं डेली, उतना किसी विभाग में कोई हैंडल नहीं करता है। तो देखिए इन्होंने अपना तर्क दे दिया है कि सबसे पहले इनका पैसा बढ़ना चाहिए। और हाँ, लाइफ स्टाइल की बात नहीं करो, लाइफ स्टाइल तो हमेशा ऊंचा होना चाहिए जैसा कहते हैं। आप भी ये आत्मानंद से शिक्षक कहाँ से आए? सर हम लोग सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से आए हैं। आप कहाँ से आए? हाँ, आप कहाँ से? जी सर, हम लोग अपने अपने साधन से आए हैं, गाड़ी वगैरह से। मतलब कार से आए ना? जी जी। कितने लोग आए एक कार में? 4-5 लोग आए, तो हमारे स्कूल से वही लगभग 5 कार वगैरह आया है। तो जब कार मेंटेन कर ले रहे हो तो नहीं सर, ये नहीं है कि देखो हर किसी के पास कार नहीं है सर। अब एक कोई पर्सन जिनके पास है उनके पास, उनको फिर हम उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, सब करके आते हैं करके ऐसे टाइप से। हम ये नहीं कह रहे कार नहीं, हम खूब पैसा बढ़े, हवाई जहाज भी लोग खरीदें। हमारा तो सवाल ये है कि आपके स्कूल में मध्याह्न भोजन भी बनता है, तो वो रसोइयों को कितना पैसा मिलता है? अब सर उनको शायद पर प्लेट के हिसाब से जो सरकार का जो उनको देने का जो नियम है उसके हिसाब से उनको मिलता है सर। और उधर तो ईंधन भी नहीं मिलता है जलाने के लिए, वो खुद ही इधर उधर से सामान जुगाड़ करके चूल्हा जलाते हैं। जैसे गवर्नमेंट उज्ज्वला योजना से दे रहे वो यूज़ कर लेते हैं, या फिर नहीं मिल पा, जैसे महंगाई हो गया था तो सर लोग जैसे कोई लकड़ी हो गया, कोई और ईंधन का जो माध्यम से उन लोग जला रहे थे। तो आप बताएं कि पहले आपका पैसा बढ़ाना चाहिए कि आपके रसोइया को? सर हम ये चाहते हैं कि हर वो कर्मचारी सर जो सेवा दे रहे हैं अपना, उनको सर समान वेतन, मतलब जितना वो मेहनत कर रहे हैं सर बाकियों के मुकाबले उनको भी उतना मिलना चाहिए। जैसे हम लोग सर विगत 6 वर्षों से सर स्वामी आत्मानंद में कार्य कर रहे हैं, फिर भी सर ना हमारा जो बेसिक पे जो पहले साल से था वही अभी तक सेम है। जैसे एक शिक्षक होता है सर, एक छात्र का सर भविष्य बनाता है, लेकिन अभी तक हमारा ही भविष्य अंधकार में है। हमको ही नहीं पता कि सर हमारा जो जॉब है वो सिक्योर है कि नहीं है करके। तो हम लोग यही चाहते हैं सर कि हमें समान वेतन का, मतलब समान वेतन मिले, साथ ही हमें जैसे कुछ सिक्योरिटी, जैसे सर हम लोग का पीएफ नहीं करता बिल्कुल भी, सिर्फ बेसिक पे मिलता है। हमें कोई बीमा या इलाज के लिए कुछ पैसा नहीं मिलता है। नहीं तो यही तो कमोबेश स्थिति विद्या मेहतानों की भी है। जी, तो सर वही बोल रहे हैं कि हर वो व्यक्ति सर जो पूरा जो सरकार जो उनको कार्य सौंपी है, जो भी विभाग में काम कर रहे हैं, वो उनके हिसाब से उनको सैलरी मिले कर सर। वैसे ही हमारी भी मांग है कि हम भी जो चाहते हैं कि हम अपना 100% दे रहे हैं सर, जो सरकार हमें जो काम बोल रही है वो काम हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो हम जैसे रेगुलर जैसे काम रहते सेम हमारा भी कार्य है। बस हमारे सबसे पहले किसका पैसा बढ़ना चाहिए? सर उनका भी बढ़े सर और हमारा भी बढ़े। जी सर, जिनकी जो मांगे सर, और जिनका अगर सही मांग है, अगर सरकार के ऊपर सरकार जो चाहे सर वो पूरा कर सकती है। महंगाई तो सभी के लिए बढ़ रही है सर। आप भी सोचिए सर, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। एक घरेलू महिला है सर जो काम कर रही है, जो बच्चे पाल रही है, कोई भी एक परिवार है, सामान्य परिवार, सबके लिए महंगाई तो उतनी बढ़ते जा रही है। 6 वर्षों से मतलब कोई भी परिवार है वो उस वेतन में काम नहीं कर सकता। तो हम लोग भी चाहते सर जो बेसिक पे के साथ थोड़ा DA बढ़े, हमें भी इंश्योरेंस मिले, कुल मिलाकर के पैसा बढ़े और सर हमें नियमितीकरण जो है हमारी मांग है वो उस नौकरी की सिक्योरिटी भी मिल जाए सर, नौकरी हम लोग भी और बेहतर तरीके से ऊर्जा के साथ अच्छे से कार्य कर सके सर। ठीक है, बिल्कुल। मैं वो कार से हैं। आपकी खुद की है? नहीं, कार बुकिंग करा के आए हम लोग। कौन सी कार है, दिखाओ जरा। कार वहाँ पर है। हाँ, हम चलेंगे, हम देखेंगे आप कौन सी कार से आए हो। सही से बताओ, अपनी कार से ही आए होगे ना? कार से नहीं आए सर, दोस्त की कार से आए होगे? बुक करा कर आए हैं। बुक करा के आए। कितना पैसा लगा? वो लिया हम लोग से 3,500 लिया हम लोग। उमा खान से आए हुए हैं हम लोग। अच्छा जी, उसमें 9 लोग आए हैं हम लोग। अच्छा जी,
ठीक है, तो आप हमको ये बताओ कि आपके स्कूल में भी मध्याह्न भोजन बनता होगा? जी जी सर, वहाँ भी मिलता है। रसोईया है? जी सर। कितने पैसे मिलते हैं उसको? उनको तो उनके जिस हिसाब से उनको वेतन मिलना चाहिए उस हिसाब से उनको नहीं मिल पा रहा है। लगातार उनका बीच में भी देखिए कि उनका हड़ताल भी हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कुछ आश्वासन दिया गया, लेकिन किसी प्रकार का उनका भत्ता नहीं बढ़ा, ना किसी प्रकार का कोई वेतन बढ़ा। दिल पे हाथ रख के बताओ, आपका नाम क्या है? रवि कुमार ध्रुव सर। ध्रुव साहब, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताओ, सबसे पहले किसका पैसा बढ़ना चाहिए? विद्या मितान हो गए, उनको 20,000 मिलता है, 10 साल से काम कर रहे हैं। रसोइये तो पता नहीं और लंबे समय से काम कर रहे हैं, और उनको तो मालूम ही है आपको। और ये बगल में स्वच्छता दीदियाँ भी बैठी हैं, उनको तो सबसे पहले आपका पैसा बढ़ना चाहिए क्या किसी और का? देखिए, जिस हिसाब से सरकार ने चुनाव के समय में बोला था कि मोदी जी नहीं, वो तो डिप्लोमेटिक बात होगी, अब तो हम मानवीय पहलू पर आ रहे हैं। वो नियम में मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में ये होगा वो होगा, उस पर तो छोड़ दो। अब मानवीय पहलू बताओ कि सबसे पहले किसका पैसा बढ़ना चाहिए? जिस हिसाब से देखा जाता है रसोईया दीदी लोग का भी बढ़ना चाहिए, और जिस हिसाब से संविदा कर्मचारी उनका भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी की मांग जायज़ है। लगातार हम लोग ये 5वां साल हो गया हम लोग आत्मानंद हमको कार्यरत होते, लेकिन हमारा किसी भी प्रकार का वेतन में 1% भी किसी प्रकार का वृद्धि हुआ है। हमको डीए भी नहीं मिल रहा है, और बाई चांस कहीं पर रोड में एक्सीडेंट हो गया तो हमको किसी प्रकार का कोई सुरक्षा भी नहीं है। मतलब जो ज्यादा कमजोर है उनका पहले बढ़ा दो। हाँ, उनका आप लोग पेशेंस रख सकते हो थोड़ा? नहीं, आपका भी बढ़े, हम ये नहीं कह रहे आपका नहीं बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन पहले उनका बढ़ा दिया जाए जो ज्यादा ही नीडी है। नहीं, सबका बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबका मांग जायज़ है, सब अपने जगह पर सही है। वो विद्या मितान लोग वो भी सही है अपने उनका पहले बढ़ जाए कि आपका पहले बढ़ जाए? उनका भी बढ़ना चाहिए, साथ साथ हमारा भी बढ़ना चाहिए। साथ साथ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 2 ऑप्शन है कि पहले किसका बढ़ जाए। नहीं, दोनों का बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, और वो भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जो स्वामी आत्मानंद विद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, और दोनों का मेहनत से शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी के काफ़ी बच्चे भी जो हैं आज अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे IIT है, IIM में भी उनका दाखिला हो रहा है, और दोनों अच्छा मेहनत कर रहे हैं, दोनों का बढ़ना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ जो कलम ने आपकी खबर लगाई उसमें जो कमेंट आए हैं वो बहुत नेगेटिव आए हैं। लोगों ने कहा कि मुफ्त में मिल गई है, बिना जांच परख की नौकरी मिल गई है, टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं, ऐसे कमेंट किए लोगों ने, उस पर क्या कहोगे? जी देखिए, जैसे उस टाइम तो कांग्रेस का सरकार था, उसने जिस टाइम से उस टाइम पॉलिसी बनाया उस हिसाब से सरकार ने भर्ती किया, लेकिन भर्ती भी एकदम पारदर्शिता था उस टाइम भी, किसी भी प्रकार का उसमें अनियमितता की कोई ऐसे कोई गुंजाइश नहीं। हम नहीं पूछ रहे हैं, पब्लिक जो सवाल उठा रही है उस पर। देखिए, पब्लिक तो बिना कुछ सोचे समझे, वो तो उनका बात है बोलना, लेकिन उनको पूरी ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि भर्ती जो है पूरे नियमता सही तरीके से हुआ, एकदम पारदर्शी एकदम। ठीक है ध्रुवे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? सर, मैं सेजस कोमा खान से एज अ लेक्चरर बायोलॉजी हूँ मैं। तो मैडम, आपको कितनी तनख्वाह मिलती? सर, मुझे 38,100 रुपीज़ मिलता है। 38 कम पड़ रहे हैं अभी? बिल्कुल सर, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, आप सबको पता है, ऐसा कुछ किसी से छुपा नहीं है। तो हम एक ही सवाल सबसे पूछ रहे हैं, वो भी दिल पे हाथ रख के। आपके यहाँ जो है मध्याह्न भोजन भी बनता होगा मिड डे मील? हाँ जी सर, मिलता है। तो उसमें वो खाना पकाने वाली रसोईया दीदी भी होंगी? हाँ जी सर। उनको कितना पैसा मिलता है? सर, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये समिति की तरफ से फिर भी रहता है, मतलब। अच्छा, उनकी आर्थिक स्थिति देख करके आपको लगता है कि वो ठीक है? सच बोलूँ तो नहीं। तो उन्होंने भी आंदोलन किया था, यहाँ लंबे समय तक बैठे रहे थे, उनको कुछ मिला नहीं? हाँ, मुझे सुनाई में आया था, क्योंकि हमारा स्कूल क्योंकि मध्याह्न भोजन रहता है वहाँ पे, तो प्रभावित हुआ था, तो मेरे संज्ञान में है ये बात। तो अगर हम आपसे दिल पे हाथ रख के बात पूछें कि पहले आपका पैसा बढ़ना चाहिए कि उन रसोईया दीदी लोगों का बढ़ना चाहिए, या उन विद्या मितानों का बढ़ना चाहिए जो 10 साल से 20,000 पे काम कर रहे हैं? सर, बिल्कुल उनका बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम शिक्षकों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए सर, क्योंकि सभी बोलते हैं और सबको ये बात पता है कि शिक्षा और शिक्षक दोनों समाज की रीढ़ की हड्डियां हैं। और सर, कोई भी समाज हो या हमारा देश हो, शिक्षा उस पर एक महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें भी नज़रअंदाज करना चाहिए। नहीं, हमारा सवाल ये है, पहले किसके बढ़ने चाहिए? हम ये नहीं कह रहे, बढ़ना तो सबके चाहिए, पहले किसका बढ़ना चाहिए? सर, उनका बिल्कुल बढ़ना चाहिए सर, बढ़ना चाहिए। आपसे पहले उनका बढ़ा दिया जाए तो ठीक रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल, लेकिन हमें भी नज़रअंदाज ना किया जाए। आपको देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे लोग काम, जैसे आपके बगल में ही स्वच्छता दीदियां भी धरने पे बैठ, उनको सुन रहे हैं कि 8,000 रुपये साल भर में मिल पाता है। तो एक बहुत ही असमानता नहीं है समाज में कि वो, हाँ ये अलग बात है कि काम के हिसाब से लोगों को पैसे मिलने चाहिए, लेकिन कि एक मिनिमम क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि लाइफ स्टाइल थोड़ा सा। आप लोगों के पास तो गाड़ी आड़ी भी होगी?
नहीं सर, हमारे पास तो बाकी नहीं, लोग? बाकियों का नहीं, हम खुद रैंक से करके आए हैं सर। नहीं, क्योंकि है कि हम लोग इधर आते रहते हैं, पहली बार इतनी कारें देख रहे हैं, वरना बसों से आते लोग। आप कार से ज्यादा यहाँ ट्रैवलर्स वगैरह वो देखिए, वहाँ ज्यादा ये देख तो नहीं, हम जो अभी तक कवर करते आए उसमें केवल बसें और वही दिखती थी जो किराए से लाई हुई हैं। पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि पर्सनल कार ज्यादा है। इस बात पे मैं ये बोलना चाहूँगी सर, क्योंकि आपको भी पता है कि नया रायपुर काफ़ी अंदर है, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं वो कर सकते, इसलिए मैक्सिमम लोग जो है वो रेंट पे देखिए, कार- हमारा कहना ये नहीं है कि आप कार नहीं चला सकते, भाई हवाई जहाज चलाए, खूब पैसा कमाए व्यक्ति, लेकिन एक समाज में जो वो दिख रहा है, असमानता दिख रही है। आपके ही स्कूल के जो है जो खाना बनाने वाले हैं वो बहुत ही बुरी स्थिति में काम कर रहे हैं, आर्थिक परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, स्वच्छता दीदियाँ भी हैं, आपका विद्या मितान भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि एक शिक्षक में एक अच्छा न्यायिक वो अवधारणा भी होती है कि वो ये तय करे खुद से, अपना एक विचार बनाए कि भाई सबको दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है, लेकिन सबसे पहले इसका कर दो या हमारा सबसे पहले कर दो। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ कि जिनकी आर्थिक स्थिति में है तो उनको ध्यान दिया जाए बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे पहले भी कही कि शिक्षकों को भी नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि सर शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, और क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बेसिक हम करते हैं, तो हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैडम, आप लोग कहाँ से आए? सेजे शशिबाला गुड़ियारी से। गुड़ियारी से। आप लोग भी वहीं से? सेम वही स्कूल से आए हैं। अच्छा, हम केवल एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आप सब लोगों से कि आपके विभागों में, आपके स्कूल में मध्याह्न भोजन भी बनता होगा? हाँ हाँ भाई। तो वो भी होंगे, क्या बोलते, रसोई है? वो एक संस्था है, उसके थ्रू आता है। अच्छा, आपके संस्था के थ्रू आता है? हाँ जैसे ये भिलाई में आता है? जी। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा जो है आपके यहाँ, ये विद्या मितान जो है वो भी हैं, एक बगल में बैठे हुए हैं सफाई दीदियाँ भी हैं, दूसरा बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे स्कूलों में रसोइये भी हैं। सबसे पहले किसका पैसा बढ़ना चाहिए? सबका पैसा बढ़ना नहीं, चाहिए। हम काउंट डाउन में पूछना चाह रहे हैं, ये कोई आपका या किसी और का? ये तो कंट्रोवर्शियल सवाल है कि किसका तो बढ़ना आप भी तो डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो हम टीचर हैं, हम लोग को डिप्लोमेटिक होना पड़ता है बहुत सारी जगहों में। नहीं, टीचर से एक न्याय के स्थापित करने वाला व्यक्ति भी हम मान सकते हैं, केवल शिक्षक ही ये बता सकता है, न्यायपूर्ण बात कर सकता है, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि आपको, देखिए 37,000 होगा, किसी का 25,000 होगा, आप लोगों की आर्थिक स्थिति उन लोगों से बेहतर ही होगी, ठीक है, ये भी स्वीकार करते हैं। ये भी हम मान लेते हैं कि आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार पैसा मिलना चाहिए, अगर आप 1 लाख हैं तो 1 लाख भी मिलना चाहिए योग्यता के आधार। हम केवल एक मानवीय पहलू पर सवाल कर रहे हैं कि सबसे पहले किसका पैसा बढ़ना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि सारे कुक, रसोइये, सब मतलब सीवेज कर्मचारी। सबसे पहले बता दो दीदी। सबसे पहले तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सीवेज जो साफ करते हैं वो लोग की स्थिति और ज़्यादा उनका बढ़ना चाहिए। हाँ, ये न्यायपूर्ण बात की। दीदी, आपका क्या मानना है? सर देखिए सर, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। वो डिप्लोमेटिक पर मत जाओ, आप हम मानवीय सवाल की बात कर रहे हैं। नहीं सर, डेफिनेटली उनका तो बढ़ना ही चाहिए, वो जितना मेहनत करते हैं। हम लोग अगर मेंटली अगर हम काम करें, वो फिजिकली काम करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं तो बोलूँगी उनका भी बढ़ना चाहिए, उनका पहले बढ़ना चाहिए। आप पेशेंस रख सकते हैं। जी जी जी, क्योंकि आपके बगल में ही जो है वो रसोई, वो स्वच्छता दीदियाँ भी बैठी हैं। उन लोग का बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि हम लोग जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज़ को भी गवर्नमेंट को मतलब उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो हम सर्विस दे रहे हैं सर, है ना, हम ये नहीं बोले कि अभी ये करके हम अपने बच्चों का नुकसान करेंगे, इसके बाद ये वो, कोई भी चीज़ जो है बच्चों के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। नहीं, हम ये सवाल देखिए, हमारा सवाल क्लियर, हम ये नहीं कह रहे आपका नहीं बढ़ना चाहिए, आपका भी बढ़ना चाहिए, लेकिन पहले किसका? नहीं, डेफिनेटली उनका भी बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये बोलते हैं कि हमारी भी जो मांगे हैं वो भी पूरी हों, है ना। आप क्या कहेंगे दीदी? जी, सफाई कर्मियों का भी बढ़ना चाहिए, साथ साथ भी नहीं है, आपका तो बढ़ना ही चाहिए। हम ये कह ही नहीं रहे कि आपका नहीं बढ़ना चाहिए। जी, पहले किसका बढ़ना चाहिए? जी, उनका बढ़ना चाहिए। हाँ। बहुत एज अ टीचर तो मैं वही कहूँगी कि सब, मैं चाहती हूँ सब बच्चे रहते सभी एक, तो सबका बढ़ना चाहिए ऐसा है। पहले किसका? मेरे हिसाब से सबका ही बढ़ना चाहिए। बहुत डिप्लोमेटिक है मैडम। हाँ सर, अगर व्यक्तिगत बोलूँ तो एक
देखो ज़रूरत चाहे वो रसोइया हो, टीचर हो या कोई भी हो, हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है। और कोई भी व्यक्ति एक ही वेतन पर लगातार काम नहीं कर सकता, और काम ऐसा है जो आए दिन पढ़ाने के अलावा इतने सारे काम नहीं, हैं नहीं, जो हमारा सवाल सीधा है, पहले किसका मैं बढ़ना? सीधा ही जवाब दे रही हूँ सर। मैं व्यक्तिगत बोलूँ तो मैं बोल रही हूँ कि हम आए हैं तो मैं हमारी मांगे पूरी हो, और उन लोग भी बहुत पहले से कम 5 से 7 दिन तक पहले से कर रहे हैं, और शायद और उन लोग का हड़ताल होने वाला है, तो उनकी भी मांगे सुनी जाए। ये देखिए कि ये अच्छा, गुरुजी भी हैं। गुरुजी कहाँ से आए आप? हम लोग महासमुंद से हैं सर। ये बताएं कि पहले किसका पैसा बढ़ना चाहिए, आपका, विद्या मितान का, रसोइयों का, या वो स्वच्छता दीदियां बैठी हैं उनका? सबका बढ़ना चाहिए सर, सबका पहले हक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हक नहीं है, जी जी हक सबका है, आपका भी बढ़ना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। ये नहीं, हमारा सवाल ये है ही नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं एज ए टीचर को हम ये मान सकते हैं वो न्याय की बात करता है, तो उस लिहाज से, उस मानवीय दृष्टिकोण से किसका सबसे पहले बढ़ना चाहिए? अब हमारा बढ़ना चाहिए वैसे तो सर, क्योंकि हमारे ऊपर लाखों बच्चों का भविष्य है सर। वो आपके स्कूल में जो रसोई खाना बना रहे हैं उनकी स्थिति? हाँ वही बोला सर, बढ़ना सबका चाहिए वैसे, लेकिन पहले किसका बढ़ना चाहिए? हमारा बढ़ जाए तो अच्छा है सर। गुरुजी का पहले बढ़ जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। कुछ और भी टीचर हमारे साथ हैं आत्मानंद के। अच्छा, ये तो पहले ही से टेंशन में दिख रहे हैं, क्या टेंशन में? क्यों तनाव में है सर, तनाव में है, इसलिए सर अपने भविष्य को लेकर तनाव में, क्योंकि आज हम लोग लड़ेंगे नहीं तो हमारे जो आने वाला, जो हमारे बच्चे हैं उनको उसका दंश झेलना पड़ेगा। अच्छा, आप सबसे हमारा एक ही सवाल है, और थोड़ा पास में आ जाइए। आपके विवाह, आप कहाँ से आए? मैं बस्तर से आया हूँ। बस्तर से। आप लोग? बलौदा बाजार से सर, हम लोग कांकेर, रायपुर से हम लोग। जी जी, आप लोगों के किन किन के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनता है? सबके यहाँ बनता है? सबके यहाँ बनता है सर। सबके यहाँ बनता है। रसोइये भी होंगे? रसोइये, उनको कितना पैसा मिलता है रसोइयों को? शायद 3000 रुपए महीने का? महीने का। उससे कम है? बड़ा है सर, अभी 10,000 अभी बड़ा है, क्योंकि हम लोग आंदोलन किए। 10,000 तक कितने महीने का आया? महीने का पूछ रहे हैं। महीने का ज्यादा नहीं है अभी, शायद इसकी जानकारी कम है। 1500 रुपए है सर। 1500। और आप लोगों की कितनी है? हमारी 35,000 है। मैं टीचर हूँ तो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हर आदमी को अपने बौद्धिक स्तर के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस मानवीय पहलू की बात कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीचर ही उसका अच्छा जवाब दे सकता है कि वो अगर 1500 रुपए में खर्चा नहीं चला पा रहे हैं और आपको 35,000 में भी दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले किसका पैसा बढ़ना चाहिए? सर ये जो आप बोल रहे हैं इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि टीचर पूरा 6 घंटा ड्यूटी करता है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप लोगों को 1 लाख मिलना चाहिए, मान लेते हैं ना, 1 लाख मिलना चाहिए। हम मानवीय दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं कि आपके स्कूल में सबका सम्मान अधिकार है सर, वो भी अपने वेतन को बढ़ाने के लिए हड़ताल आंदोलन कर रहे हैं, उनका भी बढ़ा है, हम भी अपने वेतन को बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं, तो हमारा भी बढ़ना चाहिए। आपके न्यूज़ से हम निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारा भी वेतन बढ़ाया जाए और सबको समान अधिकार मिले, क्योंकि हम उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं न्यूनतम वेतन पे। आपका कहना है सबका बढ़ना चाहिए। गुरुजी घायल भी हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप न्यायप्रिय बात करेंगे, मानवीय बात करेंगे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले उनका बढ़ना चाहिए कि पहले आपका बढ़ना चाहिए? मानवीय दृष्टिकोण से देना, दिल पे हाथ रख के जवाब। ऐसा है कि बहुत सामान्य सी बात है कि हमारे घर में जो दीदियां काम करने के लिए आती है, विगत वर्षों से आ रही है, वो 5 जो भी समय से, ये हम लोग मतलब बिना किसी के बोले, बिना उनके आग्रह के दिवाली के समय में या किसी भी समय में अपने से ही हम उनका पेमेंट का इंक्रीमेंट करते हैं, अपने से ही। बात यहाँ पर सर उनका पहले करने का या हमारे पहले करने का नहीं है, बिल्कुल उनका भी होना चाहिए। यदि हम ये कॉमन सेंस वाली बात है कि यार हम अपने यहाँ काम करने वालों का पेमेंट बढ़ा रहे हैं, हर साल बढ़ाते हैं, बिना बोले बढ़ाते हैं, स्वेच्छा से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम लोग 5-5 साल से काम कर रहे हैं सर। अब वृद्धि अगर दर देखेंगे। अच्छा, आपका 5 साल से नहीं बढ़ा, विद्या मितान का 10 साल से नहीं बढ़ा, तो उनको पहले आप प्रमोट करना चाहेंगे कि पहले हमारा बढ़ना? तो अपने आप को प्रमोट करूंगा भाई, मैं यहाँ बस मैं अपने लिए खड़ा हूँ, ठीक है, वो अपने लिए खड़ा हो, मैं सिखाऊंगा उनको खड़ा होने के लिए। अगर नहीं आता है तो यदि अगर वो सहायता चाहते हैं तो वो मैं कर सकता हूँ। आपका बढ़ना बस अपना, मैं अपने लिए खड़ा हूँ यहाँ पर। एक बात बोलना चाह रहा था सर, अगर बजट से रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे बजट, हम बजट की कोई, हम तो केवल मानवीय पहलू की बात बोल रहा हूँ। तो मौजूदा सरकार के जो है उसको हमने चुन के लाया है, और उनका नैतिक दायित्व है कि उनके जो युवा हैं
उनके बारे में सोचे और जो वेतन विसंगति ऐसी चीजें उसको दूर करें। क्योंकि आप ही पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कुछ दिन पहले एक जानकारी मिली थी कि मौजूदा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार में खर्च किए। अब मैं बोलता हूँ वो 10,000 करोड़ रुपए से ये मितानिन हो गए और भी जो शिक्षा में और जो भी संविदा में जो लोग हैं उनके में अगर पैसा खर्चा कर देते तो उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ता। वोटर्स तो हम है ना, हम तो खुद उनका काम करके उनको वोट देते, प्रचार प्रसार करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती उतनी खर्च। फिर मीडिया वालों का क्या होगा? सबसे पहले किसका बढ़ना चाहिए? सर सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दो हमको, तो मानवीय जवाब दो। हम यहाँ पे हमारे हक ले आए तो हम अपना बात यहाँ पे रख सकते हैं। उनका बात रखने के लिए वो खुद रख लें। हाँ वो खुद रखेंगे, आप नहीं रखोगे? हम अपना बात रखेंगे सर। उनका भी दुख है, हम समझ रहे, उनकी भी फैमिली चल रही है। हम भी जैसे मैं 150 किलोमीटर दूर जाके काम कर रही हूँ, उनको तो फिर भी गांव में रह रहे, फैमिली के साथ रह रहे। वो रिमोट एरिया में जा रहे हैं जो नक्सल प्रभावित थे इलाके, जहाँ कोई नहीं जाता था। सर हम भी जा रहे हैं। शिक्षक पहले पहुँचेगा तब मध्याह्न भोजन पहुँचेगा वहाँ पे। सर शिक्षक अगर रोड पे आ रहा है, धरना दे रहा है, इसका मतलब कुछ तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसलिए वो आ रहा है। शिक्षक बिना मतलब का आता नहीं है, उसका काम है क्लासरूम मेंटेन करना। अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी होता है तभी शिक्षक रोड पे आता है। तो हो सकता है कि सरकार हमारे कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसी चलते हम लोग सड़क में आ रहे हैं। पहले किसका बढ़ना चाहिए? सैलरी सर जो भी, देखिए जो पीड़ित हैं वो आ रहे हैं, वो अपना बात रख रहे हैं। मेरा तो मानना है कि सरकार को सबका सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर निर्भर हो, सबका सोचना, सबका साथ सबका विकास। जब जानिए प्रवक्ता जी भी हमारे साथ हैं। प्रवक्ता जी नहीं आपसे इसलिए हमको सवाल पूछना है क्योंकि मीडिया प्रभारी भी हैं। दूसरा हमको ये जानना चाहते हैं कि आप ये इस पर सवाल नहीं है कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो कम काम कर रहे हैं, एक मानवीय पहलू पर सवाल है। जी आप कौन से स्कूल में हैं, कहाँ पर हैं? मैं सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा। मैं एस केदू, प्रदेश मीडिया प्रभारी। मैं सजेश बिरगांव, रायपुर जिला में पदस्थ हूँ। तो आप क्या मिड डे मील तो बनता नहीं होगा, बन के आता होगा? क्या चीज़? मिड डे मील बन के आता है। वो मिड डे मील गवर्नमेंट तरफ से देती है, मिडिल तक के, पहली से 8वीं तक के। अच्छा ये बताइए कि ये तो जानकारी होगी कि जिन स्कूलों में मिड डे मील बनता है वहाँ के जो रसोइये हैं उनका पैसा पहले बढ़ना चाहिए क्या आपका बढ़ना चाहिए? अब ऐसे तो बड़ा ऐसे प्रश्न है भाई, वो तो सब मेहनत के हिसाब से। डिप्लोमेटिक नहीं, हमने कहा हमको एक जो है मानवीय जवाब चाहिए। हमारा तो बढ़ा ही नहीं है सर, हम क्या बताएं, एक भी बार नहीं बोले। नहीं उनको जितना मिलता है उससे क्या, उसको आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि उनको इतना ही मिलना चाहिए, पहले आपका बढ़ जाए? हम किसी से तुलना नहीं करते, हम सरकार के नहीं, क्योंकि आपके ही विभाग के हैं वो। तो पैसे उनको जो 1500 रुपए मिलता है बता रहे हैं जैसे महीने का, तो उनका पहले बढ़ना चाहिए या आपका? नियम के अनुसार और समय के अनुसार सबका बढ़ता है और सबका बढ़ना चाहिए सर। उसमें हम कोई किसी का वो बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे ना, हम किसी को सरकार। हम बाधे की बात ही नहीं, हम तो एक मानवीय, एक शिक्षक का हृदय क्या कहता है, सबका वो बढ़ना चाहिए समय समय में। चलिए सरकार एक साथ ना बढ़ाए, उनको भी आर्थिक बोझ आता है, मैं समझता हूँ, तो क्रमशः और धीरे धीरे सबका बढ़ा दे, सब खुश हो और सब खुश होंगे तो अच्छा काम करेंगे। गुरुजी हमने कभी नहीं कहा कि आपका नहीं बढ़ना चाहिए, आपका भी बढ़ना चाहिए। हम तो ये जानना चाहिए पहले किसका बढ़ जाए। सर दोनों का बढ़ना चाहिए सर, सबका करें। सर्वे भवन तो सूखने से। और विद्या मितानों का क्या है? 10 साल से एक ही सैलरी पे 20,000 पे काम कर रहे हैं। अब सरकार के पास तो ये तो अभी संज्ञान में आई है और बहुत हड़ताल भी के हैं, वो सरकार देखते हैं क्या उनके, लेकिन हम अपने मांग में बैठे हैं, हमारा भी जो मांग है उसको पूरा करें सर। ठीक है, विवेक भाई हमारे साथ हैं। विवेक भाई बहुत ही सक्रिय हैं इस मामले में और बेबाकी से बोलते हैं। विवेक भाई आपसे हम कोई तकनीकी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम केवल एक मानवीय सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आपके ही स्कूलों में रसोइये हैं, आपके स्कूल में हो सकता है कि कुछ स्कूलों में विद्या मितान भी होंगे। रसोइयों को 1500 रुपये करीब मिलता है, विद्या मितानों को 20,000 रुपये मिलता है, 10 साल से मिल रहा है। बगल में देखो स्वच्छता दीदियाँ बैठी हैं, वो 3,000 रुपये बता रहे हैं साल भर में उनको मिल पाता है। सबसे पहले पैसा किसका बढ़ना चाहिए? हम ये नहीं कह रहे कि आपका नहीं बढ़ना चाहिए, अब जवाब दो। देखिए क्या है, आज की स्थिति में महंगाई सब जगह बढ़ गई है और उस स्थिति में अगर वो डिप्लोमेटिक पे नहीं जाओ विवेक जी। देखो विवेक भाई मैदान छोड़ रहे हैं, उनकी जगह इन्होंने इनको भेजा है। ये भी प्रवक्ता है, वही सवाल है जो वो सुन के चले गए। हाँ सवाल रिपीट कर देते। आपके ही स्कूल हैं उनमें रसोइये भी हैं, आपके ही स्कूल हैं उनमें विद्या मितान भी काम कर रहे होंगे, ये बगल में भी बैठे हुए हैं। तो रसोइयों को मिलता है 1500 महीना,
1800, कुछ दीदी आप लोगों ने नहीं बताया 1500, चलो 1800 मान 2000 मान लेते हैं, मोटा मोटा 2000 मिलता है। विद्या मितानों को 20,000 मिलता है पिछले 10 साल से। आप लोगों को 25 से 38,100 कुछ रुपए मिलता है, ऐसे ही है ना। सबसे पहले पैसा किसका बढ़ना चाहिए? फिर से आपके जवाब देने के पहले बता दें, हम ये कदाचित नहीं कह रहे हैं कि आपका नहीं बढ़ना चाहिए। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि एक शिक्षक जो है, जो एक न्याय अच्छे से कर सकता है, वो क्या सोचता है सबसे पहले किसका बढ़ना चाहिए? वर्तमान में सर सरकार को जो है इतना तो वेतन राशि का प्रावधान करना चाहिए कि सबका जीवन यापन हो सके। और कोई भी जैसे आउटसोर्स हो गया, संविदा हो गया या अन्य माध्यम से जो सरकार भर्ती करके जो पैसा बचाने का काम करती है, वो सर एक शोषण का माध्यम है। गुरुजी देखिए, ये हो गया डिप्लोमेटिक बात। आप मैं जो बात बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करिए। नहीं, ये नेताओं वाला मामला हो गया। हम केवल एक शिक्षक से उसके मानवीय पहलू पर बात कर रहे हैं। पहले पर सबकी बढ़नी चाहिए सर, अपने अपने स्तर पे। सबका हम मान ले रहे हैं ना, वो तो सब ये सर्व स्वीकार है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इसका कि अगर कैटेगरी बनाया गया है कि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता, तीनों का सैलरी पे स्केल भी अलग अलग है, तो उसी स्तर पे जो भी हमारे स्वीपर संघ है, रसोईया संघ है, होनी चाहिए सर, सैलरी बढ़नी चाहिए, सीधी सी बात है। सबसे पहले किसकी? सबकी बढ़नी चाहिए। नहीं, कोई तो एक होगा कि नहीं? सबकी बढ़नी चाहिए। अच्छा, आपसे मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आपसे पहले किसी की बढ़नी चाहिए कि सबसे पहले आपकी बढ़नी चाहिए? सबकी एक साथ बढ़ने की जरूरत हो तो सबकी बढ़नी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मान लिया, ये नेताजी बनोगे आप, बिल्कुल कोई मतलब हमको आपका स्नेह है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, हमारे कर्मचारियों के साथ खुश हूँ। मैं नहीं, हम बधाई दे रहे भाई, आगे की शुभकामनाएं दे देते, अगली बार विधायक बनो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, राजनीतिक बात तो मैं कहने से बिल्कुल बचूंगा। नहीं, राजनीतिक है नहीं, ये तो मानवीय बात है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि सरकार को इतनी राशि का प्रावधान करनी चाहिए जिससे जीवन यापन सम्मान पूर्वक समाज में जी सके। मान लिए, स्वीकार कर लिया, अब आप केवल अपने दिल पे ऐसे हाथ रखो। अब बताओ कि पहले किस? मैं वही बात दोहराऊंगा कि सबकी बढ़नी चाहिए। पहले किसकी बढ़नी? सबकी बढ़नी चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए, जो जिस लायक है, जिस पोस्ट की योग्यता है उसकी, उस योग्यता के अनुसार उसकी। अरे हम ये तो कह ही नहीं रहे कि किसी की नहीं बढ़नी चाहिए, अरे सबकी बढ़े। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आती है जिसकी अभावग्रस्त है, जो चिल्ला रहा है उसकी बढ़नी चाहिए। हम चिल्ला रहे हैं, हमारी बढ़नी चाहिए। बगल में हमारे दीदी लोग चिल्ला रहे हैं, उनकी बढ़नी चाहिए, सीधी सी बात है। और जो नहीं चिल्ला रहा है हम उसको कैसे बोल सकते हैं? रसोई संघ ने करीब कितना 100 दिन से ज्यादा आंदोलन किया है, शायद 100 दिन से ज्यादा। देनी चाहिए सरकार को प्राथमिकता, बिल्कुल देनी चाहिए। और उनकी मालूम उपलब्धि क्या है? 2-3 केस लेके गए हैं। बिल्कुल भाई, आप सीधी सी बात है कि 1800-1500 में जीवन यापन लगभग, मेरे यहाँ अभी लगभग 7 रसोइया काम करते हैं मेरे विद्यालय में, और वो लगभग 8-9 बजे आते हैं और 3 बजे तक काम का पूरा दिन चला जाता है। उनका जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता होगा, मैं समझता हूँ। पहले बढ़ जानी चाहिए। बिल्कुल सबकी बढ़नी चाहिए। मैं एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा, सबकी बढ़नी चाहिए और सबका जन कल्याण हो, मेरा यही सोच है। मेरा व्यक्तिगत ह्यूमैनिटी ये सोच है कि सबको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, हमें संविधान ये अधिकार देता है। उसके अनुसार सबके साथ न्याय हो, मैं सही बोलना चाहूँगा। और सबकी सैलरी बढ़नी चाहिए, जिसका जितना डिमांड है, जितना मेरा डिमांड है वो हमारी बढ़नी चाहिए, हमारे दीदी लोग का जितना डिमांड है उनकी बढ़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ये नहीं कह रहे पहले किसकी बढ़नी चाहिए? मैं बोला सर सबकी बढ़नी चाहिए। सबकी बढ़नी चाहिए पर है। अध्यक्ष जी, 2 दिन में क्या हासिल हुआ? सबसे पहले तो सर नमस्कार आपको और चैनल को। अभी 2 दिन में तो कोई हमारे से बात करने के लिए तो नहीं आए हैं, लेकिन हमारी जो मांग है, हमें जो सरकार तक अपनी बात पहुंचानी थी प्रमुखता से, वो हम 2 दिन में धरना प्रदर्शन करके शासन प्रशासन और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया टीम के माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचाए हैं। अब हम ये देखेंगे 15 दिन तक और 15 अगस्त तक कि हमारी जो 5 प्रमुख मांग है उसमें शासन प्रशासन सरकार क्या हमारी पहल करती है, क्या उसमें मुहर लगाती है। अगर वो 5 मांग में से अगर कोई हमारी मांग 1-2-3 मांग पूरा नहीं होता है, 6 साल तक अब भी कोई पहल तो हुआ नहीं है, अभी पूरा नहीं करते हैं, तो आगामी हम लोग 7 से 15 दिवस का आंदोलन करेंगे और हो सके तो अनिश्चितकालीन का भी घोषणा करना पड़े। अच्छा, अब आते हैं हम अपने मूल प्रश्न पर, जो हम बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ, किस जिले में हैं? जसपुर जिले। रसोइये भी होंगे आपके, मध्याह्न भोजन बनता होगा? मध्याह्न भोजन वगैरह सब बनता है सर, क्लास 1 से लेके 12 तक का रहता है, सभी पूरे जितने भी स्टेजेस है। उन्होंने भी आंदोलन किया था, उनको कितने पैसे मिलते हैं? रसोइया वालों को बोल रहे हैं? अब वो लोग आंदोलन तो कर रहे हैं सर, उनको 2000-3000 कुछ इस टाइप से, 1800, 1500, 1800 बता रहे हैं। कुछ है। अच्छा,
अब हम आपसे एक मानवीय सवाल पूछना चाहते हैं, वो दिल पे हाथ रख के बताना। दिल पे हाथ रखो पहले। सबसे पहले आपका पैसा बढ़ना चाहिए कि उनका बढ़ना चाहिए? हम ये नहीं कह रहे आपका नहीं बढ़ना चाहिए, पहले की बात कर रहे हैं। देखिए सर, वो शासन प्रशासन सरकार की वो है, डिप्लोमेटिक बात नहीं। देखो आप अध्यक्ष हैं और एक शिक्षक से ये अपन न्याय की बात कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते नहीं, हैं। आप देखिए। बाकी तो आप देख ही रहे हो सब। आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि हम ये नहीं कह रहे कि आपका नहीं बढ़े, आपका भी बढ़े, जो जिसके लायक है उसका उतना बढ़ जाए। इसमें ये बोलना चाहूंगा कि सब जितने भी कर्मचारी, शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं या और भी जो रसोईया विभाग है, जो भी विभाग हैं, सब अपनी अपनी जायज मांगों को लेके बैठते हैं। अब सकारात्मक तो हर पहल हर मांग है, तो सभी का बढ़ना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि भैया उनके अगर बढ़ा दोगे तो हम 1 महीने 2 महीने रुक जाएंगे, अगर इनका बढ़ा रहे हो तो। जो भी चीजें हो तो बाद में तय किया जाएगा सर, लेकिन सबका बढ़ना चाहिए, सबका जाएगा। हम एक शिक्षक से जो उम्मीद कर रहे हैं वो अब उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपके स्कूल में विद्यामितान भी होंगे। आपको 6 साल से नहीं बढ़े, उनके 10 साल से नहीं बढ़े, है ना? विद्यामितान का हमारे स्कूल में नहीं है, और भी हाँ, वही अतिथि शिक्षक ही तो विद्यामितान है, उनको 20,000 रुपये मिलता है। तो आप चूंकि शिक्षक संघ के आत्मानंद के प्रदेश अध्यक्ष, कल के दिन आपको उसका भी एक ग्रुप मिल करके बना लिया जाए, फिर आप न्याय कैसे करोगे? कोई तो एक क्राइटेरिया तय करोगे कि भाई पहले इसका बढ़ा दो, फिर इसका बढ़ा दो, फिर इसका बढ़ा दो। हम ये सरकार प्रशासन तो हम नहीं है सर। नहीं, लेकिन हम एक तो अपना मांग कर सकते मांग तो ये भी कर सकते हैं कि भैया पहले इनका बढ़ाओ फिर हमारा बढ़ाओ। नहीं, अब ऐसा वो तो सरकार सोचेगी समझेगी सर, उसके लिए हम क्या बोले। लेकिन जो हमारी जायज मांग है, 6 साल से अभी नहीं हुआ है, तो हम उसको लेके बैठे हुए। अच्छा, को तो आपको नहीं, उनसे सबसे पूछे जहां मौका लगेगा। देखिए हम इसलिए भी हम नहीं दे सकते, हमने इसलिए भी ये सवाल पूछा। नहीं, अब ये तो फिर तकनीकी थी, हमने कहा कि मानवीय सवाल है। हमारा तो कहना था सबका भला हो। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग तूता में बहुत आते हैं कवर करने। पहली बार हमने देखा कि इतनी पर्सनल गाड़ियों से लोग आए। हम बात इसकी कर रहे हैं कि बहुत सारे जैसे रसोइये आते थे या मितानिन दीदी आती थी, वो 50-50 रुपए इकट्ठा करके और फिर गाड़ी वाले को दे रहे हैं। तो हमारा केवल मानवीय सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि वो बनाया जाए कि वो बना दिया जाए कि काउंटडाउन टाइप का, कि पहले इसका बढ़ा दो, पहले इसका बढ़ा दो, तो आप उसमें राजी होगे कि नहीं पहले हमारा बढ़ा दिया जाए फिर बाकी? जब शासन इसकी कोई समिति बना के कुछ उसमें नियम लाएगी तो उस पर विचार करेंगे हम। ठीक है, तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष जी। बहुत नहीं, हम तो ये सवाल हमने कही नहीं कि आपका नहीं हो भला, आपका भी भला हो। मैडम आप कहाँ से आई? आप भी आपसे भी हम ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं। इसका जवाब क्या है? स्कूल वैसे तो मैं सेजिस कंडेल से हूँ और एक्चुअल रहना मेरा दुर्ग में है। हाँ, और अभी मैं जॉब की वजह से नया रायपुर में रह रही हूँ। आपको क्या लगता है पहले किसका बढ़ना चाहिए? सर किसका बढ़ना चाहिए? बढ़ना तो सबका चाहिए। हम ये कह ही नहीं रहे हैं, हमने तो देखा सबका बढ़े, लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ आए हैं अपनी मांगों के लिए और इसको देखने वाला कौन है? सरकार है। और हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम तो खुद पीड़ित हैं, 6 सालों से पीड़ित हैं कि एक ही वेतन में हम 6 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारी बात आप सरकार तक पहुँचाइए। ठीक है मैडम, आपका भी यही विचार है? सर ये गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, जो भी होगा। आपका हमने क्या कहा? हम तकनीकी सवाल नहीं पूछ रहे, हम मानवीय सवाल पूछ रहे हैं। सर हम अपनी मांग लेकर आए हैं, तो आगे गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होगी सर, क्योंकि सब अपनी मांग लेके आए, तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो अपने अकॉर्डिंग। हमारा सिर्फ ये अधिकार है कि हम मांग कर रहे हैं, आगे डिसीजन तो गवर्नमेंट को ही लेना है। आपका दिल क्या कहता है? सर इसमें कोई पर्सनल सजेशन मैं नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि हम केवल पर्सनली पूछ रहे हैं। हम भाई साहब आपका क्या कहना है इस मामले में? निश्चित रूप से सर, यदि शासन कोई क्राइटेरिया निकालता है, कोई तकनीकी बात नहीं करो भाई साहब, डिप्लोमेटिक बहुत है टीचर, हमको लगता है बहुत डिप्लोमेटिक। नहीं, डिप्लोमेटिक वाली बात नहीं है, एकदम बात सही है कि आप जो बात रखे हैं वो भी बात सही है। शासन अगर भला करना चाह रहे हैं सभी का, तो निश्चित रूप से सबको लाभ मिलना चाहिए, सबकी भला होनी चाहिए, इसमें हमको कोई दुख। पहले कौन? जब हम अपनी मांग के लिए आए हैं तो पहले तो हम अपनी मांग रख रहे हैं, और शासन यदि सबको देना चाह रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमारा दुख दूर हो, और हम चाह रहे हैं कि सबका भला हो, सबका दुख दूर हो और सबको फायदा मिले। जो जायज मांग है सबकी वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, बहुत देर से गौर से सुन रहे सवाल, आप क्या कह रहे हैं? सुनना है सर, ये क्या है? मध्याह्न भोजन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। जैसे तकनीकी पे बात नहीं करना भाई साहब, आप तो केवल हमको मानवीय बताइए। ये है कि सर रोटी कपड़ा मकान आप बेसिक जानते हैं, है ना? तो बच्चों को भोजन दिया जाता है, प्रायोरिटी क्या है? फूड है उनका, तो उनको जो बनाता है तो उनको तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो वही सवाल आपसे है और केवल मानवीय जवाब चाहिए, हम तकनीक पर नहीं जा रहे हैं। तकनीकी रूप से तो बहुत सारी चीजें होंगी। ये बोलना चाहूँगा कि
जिनके लिए आप मांग रहे हैं उन्हीं के बच्चों को हम पढ़ाते हैं और शिक्षा ही वो माध्यम है कि हर व्यक्ति को ऊपर पहुंचा सकता है। आज आप पत्रकार हैं, किसके बदौलत है? आपसे सवाल, शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा को शिक्षित कर रहे हैं। और कंपटीशन के युग में आज इंग्लिश शिक्षा बहुत अनिवार्य हो गई है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले किसको बढ़ाना चाहिए? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि आपके काम को लेकर के, आपकी काबिलियत को लेकर के कोई सवाल नहीं है। निश्चित तौर पर शिक्षक समाज में सर्वोच्च स्थान पर है। सुन लीजिए, सर्वोच्च है। मान ले गुरु गोविंद दो खड़े, उससे ज्यादा तो कहने की जरूरत नहीं। हम केवल एक मानवीय पहलू की बात कर रहे हैं कि कोई आपके ही स्कूल में जो खाना पका रहा है उसकी स्थिति आपने देखी होगी, उस लिहाज से हमको बताओ। ये देखिए, ये कंपैरिजन है ही नहीं। मेरा कहना यह है महोदय कि जो एंगल आप अपना रहे हैं, दोनों का एंगल अलग अलग है। एक शिक्षा विभाग का मामला है, तो शिक्षा विभाग जो उचित समझे, उचित का मतलब क्या है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता होती है, और अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे तो जो समाज पीछे चला जाएगा। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए पहले शिक्षकों को रखना जरूरी है। ये तो हमने कही नहीं कि शिक्षक तो महत्वपूर्ण है, उसके बिना तो समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। हम केवल एक मानवीय वो चाह रहे हैं कि आगे देखिए, सुन लीजिए, हम किसी कर्मचारी से इसकी उम्मीद नहीं करते। इस सवाल को हम किसी कर्मचारी से नहीं पूछ सकते, केवल शिक्षक से ही ये सवाल पूछा जा सकता है। महोदय, इसकी कल्पना सबसे पहले आप हमारे मंत्री जी से पूछिए। नहीं, मंत्री से भी पूछे, आप तो जवाब दो पहले। आपका दिल क्या दे रहा हूँ? मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि मैंने 6 तार प्रतीक्षा की, बार बार उन्होंने भी नहीं किया, वो भी अपना काम कर विद्या मितान भी तो 10 साल से कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट देखिए। नहीं, आप बहुत भावुक आदमी है, दिल पे हाथ रखो। अब बोलो क्या होना चाहिए? हाथ रख के कहता हूँ, पहले शिक्षा को भी और बढ़ाइए और तुरंत ठीक हो जाएंगे। और वो शिक्षित व्यक्ति आगे पहुंचेगा, निश्चित उत्थान करेगा। और वो रसोइयों का आप कमेटी बनवाइए, आगे कुछ और काम। अगर मान लीजिए ऐसी कुछ व्यवस्था बनती है, अगर ये चीज, ये जो सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है मेरे पास कुछ, यदि अधिकार मिले तो निश्चित रूप से उनको करने का अधिकार देना चाहिए। तो ये थे शिक्षक जो कि आत्मानंद स्कूल के शिक्षक थे। बहुत सारे शिक्षकों को हमने आंदोलन करते हुए देखा है, उनकी अपनी समस्याएं सुनी। हमारे जहन में एक सवाल था, क्योंकि बाहर जो इस तरीके से गाड़ियां रखी हैं, उससे हमको लगा कि ये सवाल इन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है कि एक न्याय की दृष्टिकोण से सबसे पहले किसका पैसा बढ़ाया जाए। बहुत सारे शिक्षकों ने बहुत अलग अलग तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा कि निश्चित तौर पर पहले उनका बढ़ा दिया जाए, फिर हमारा आए। कुछ लोगों ने कहा सबका एक साथ बढ़ा दिया जाए। सबकी अलग अलग विचारधारा है। तो अब देखते हैं कि सरकार पहले किसकी सुनती है और किसका पैसा जो है पहले बढ़ाया जाता है। हाँ, तीरंदाज ये जरूर कहेगा जो जिसके लायक है उसको उतने पैसे दिए जाने चाहिए। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।